हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करते हैं CO2 फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। इसका क्या पार्ट्स होता है, इसका कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इसका पूरा स्पेसिफिकेशन आज हम लोग जानते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं इसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का फायर एक्सटिंग्विशर कहा जाता है। इसका जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो ब्लैक कलर का, इस पे जो देख रहे हैं वो ब्लैक कलर का इस पे पट्टी लगा होता है, जिससे आप आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसमें एक डिस्चार्ज हॉर्न लगा हुआ रहता है, इसे हम डिस्चार्ज हॉर्न कहते हैं। और इसका पार्ट्स के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। ये जिसमें हमारा CO2 स्टोर रहता है इसे एक्सटर्नल कंटेनर या सिलेंडर कहते हैं। और ये हमारा हैंडल है, इसको ये हैंडल बोलते हैं, हैंडल है हमारा। और ऊपर में सेफ्टी, ये हमारा देखिए सेफ्टी पिन लगा हुआ है, ये देखिए सेफ्टी पिन लगा हुआ है। और इसे हम सेफ्टी वॉल कहते हैं, जो देख रहे हैं ये, इसे हम सेफ्टी वॉल कहते हैं। और इसे हम कहते हैं CO2 होश पाइप, या तो होश कहते हैं फ्लेक्सिबल। और ये हॉर्न, डिस्चार्ज हॉर्न या हॉर्न कहते हैं। और मैं बता दूं इसका जो जेट का थ्रो होता है वो 2 से 3 मीटर होता है, यानी कि ये एक जगह पे खड़ी होकर के 2 से 3 मीटर तक आसानी से यहाँ से CO2 को आप फेंक के आग को बुझा सकते हैं, आग पे आप थ्रो कर सकते हैं 2 से 3 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा होकर के आसानी से। इसके अंदर CO2 गैस भरा होता है जो कि बहुत ही ठंडा होता है। मैं आपको बता दूं कि ये डिफरेंट साइज में आता है। ये 2 kg, 4.5 kg, 6.5 kg एंड 9 kg एंड 22.5 kg, ये डिफरेंट साइज में आता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हमारे पास है, जो ये सिलेंडर है, इसे है 4.5 kg का, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है 4.5 kg। और इसका ISI मार्क देख लीजिए, इसका ISI मार्क होता है 15,683। और ये फायर रेटिंग भी इसका दिया हुआ है 55B। मैं बता दूं कि इसके अंदर जो CO2 भरा होता है वो 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से इसके अंदर CO2 को रिफिल किया जाता है। और आपको पता ही होगा कि फायर का जितना भी एक्सटिंग्विशर या फायर का जो भी इक्विपमेंट होता है सबका हाइड्रोलिक टेस्ट होता है। तो इसका जो हाइड्रोलिक टेस्टिंग होता है वो 250 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे होता है। बाकी जो अदर एक्सटिंग्विशर होते हैं ABC या पाउडर टाइप के या फोम टाइप के, वो सब का 30 kg पे हाइड्रो टेस्ट होता है, बट इसका 250 kg पे हाइड्रो टेस्ट किया जाता है। और इसका जो वर्किंग प्रेशर होता है वो 35 kg होता है। अब समझते हैं कि ये फायर को कैसे बुझाता है, कैसे फायर को एक्सटिंग्विश करता है। तो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स कि जो हमारा फायर होता है, उसके लिए जो फायर एलिमेंट होता है, फायर को लगने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। उसके लिए है हमारा ऑक्सीजन और टेम्परेचर एंड फ्यूल। तो 3 चीज़ों की आवश्यकता होता है, टेम्परेचर, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। तो ये जो CO2 है ये ऑक्सीजन वाले पार्ट को कट कर देता है। अगर फायर में से हम ऑक्सीजन निकाल लें तो फायर हमारा ऑटोमेटिक बुझ जाएगा। ये जो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है, इसका जो डिस्चार्ज टाइम होता है वो 20 से 30 सेकंड होता है, यानी कि ये 20 से 30 सेकंड में 95% तक ये खाली हो जाता है। इसके अंदर जो इसके अंदर जो CO2 हम लोग 5 एयर में एक बार इसका रिफिलिंग किया जाता है और एक बार इसका हाइड्रो टेस्ट किया जाता है। अगर कभी भी वीकली चेकअप और मंथली चेकअप में इसका वजन किया जाता है, अगर वजन में 10% की कमी आया तो इसका रिफिलिंग इमीडिएट किया जाता है। और इसका जो हाइड्रो टेस्ट होता है वो 5 साल में एक बार इसका हाइड्रो टेस्ट हम लोग करते हैं। ये जो आउटर कंटेनर होता है कि इसका जो डायमीटर हमारा होता है वो 130 से 140 mm का इसका डायमीटर होता है। इसके अंदर जो CO2 होता है, आपको पता ही होगा कि CO2 एक रंगहीन, गंधहीन एंड बहुत ही विषैला गैस होता है। इसके संपर्क में जो भी आता है, जो भी मनुष्य इसके संपर्क में आता है, उसे सांस लेने में तकलीफ होता है। एक पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर है, इसका स्टैंड भी इसमें लगा हुआ है, देख लीजिए। और इसका इलेक्ट्रिक फायर के लिए बहुत ही अच्छा होता है CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। इसका जिंदा वायर पे भी इसे हम लोग चला सकते हैं। गैस होने के कारण इक्विपमेंट के अंदर चला जाता है और आसानी से फायर को एक्सटिंग्विश कर देता है।
इसमें जो हॉर्न लगा होता है, इससे हमारा जो हाई प्रेशर, अंदर से जो हाई प्रेशर CO2 निकलता है, उसका प्रेशर भी इससे थोड़ा कम होता है और इसे आसानी से जहाँ पे आग लगा है वहाँ पे एम करके आप आग को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। अब इसे समझ लेते हैं कि इसका यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो इसको यूज करने के लिए सबसे पहले इसका सेफ्टी पिन को हटाइए। सेफ्टी पिन लगा, इसको निकाल दीजिए, सेफ्टी पिन निकल जाएगा। सेफ्टी पिन निकलने के बाद यहाँ पे देखिए एक और हमारा लगा हुआ, इसे भी हम लोग हटा देंगे। हटाने के बाद जैसे ही इसको यहाँ से खोलेंगे तो खोलने के बाद यहाँ से पाइप से जाएगा CO2 और ये हॉर्न से बाहर निकलेगा। इसका जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है वो -30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के +60 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको फायर एक्सटिंग्विशर जो CO2 टाइप का होता है उसके बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में मिल गया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।